पॉइंट जो लगा रहे हैं ये सुन्नत पॉइंट है 55 और नंबर 1 इसके नंबर्स होते हैं। जी जी, ये जो 2 पॉइंट लगाए हैं यहाँ लगाने से 70 फायदे हैं। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में टॉक्सिन ऑफ सेंटर और उर्दू में कहते हैं फासिद खून का मरकज, यानी सबसे ज्यादा गंदा खून पूरे जिस्म का यहाँ जमा होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉइंट हमेशा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली दफ़ा जो मैंने हिजामा का वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और वो हिजामा जो है मैंने इमरान भाई ने कराया था उसको मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने सोचा जो है फिर से जो है मैं खुद जो हिजामा कराऊँ और अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को बताऊँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं पहुँच गया हूँ यहाँ हिजामा कराने। अगर लोकेशन की बात करें तो बापू नगर में है। बापू नगर में मुरादी चौक मैदान है। ये मुरादी चौक मैदान में आएंगे, अरकम मस्जिद है इसके सामने जो है। मैं आपको नंबर भी दे दूंगा तो आप नंबर के जरिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते जो है अपने हिजामा करवाते चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसको अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं हिजामा, बड़े हाथ से आता है हिजामा, और उर्दू में कहते हैं पचना, और इंग्लिश में कहते हैं कपिंग थेरेपी। एक होती है वेट कपिंग, एक होती है ड्राई कपिंग। वेट वाली सुन्नत है, जो सुन्नत है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ है, लेकिन हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया, तो इसलिए ये मारूफ और मशहूर हुआ सुन्नत ट्रीटमेंट से। सुन्नत भी और इलाज भी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो है ब्लड का सर्कुलेशन, और दूसरा है रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कोड एरिया, जहां आदमी जिससे जो बॉडी को बैलेंस करता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जैसे सर से लेके पांव तक बॉडी में क्या दौड़ता है, ब्लड दौड़ता है ना जी। तो ब्लड का क्योर होना ब्लड का क्योर होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड के अंदर में टॉक्सिन जमा होगा तो ये जिस्म में अमराज पैदा करेगा, बीमारियां पैदा करेगा। तो इसको लगाने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ब्लड तुम्हारा क्योर हो जाता है और बॉडी डिटॉक्सीफाई हो जाती है टॉक्सिन निकलने से, और सुन्नत का सुन्नत भी अदा हो जाती है और सवाब का सवाब मिल जाता है। ये जो अभी आप जो लगा रहे इसको क्या बोलते हैं? ये सुन्नत पॉइंट है 55 और नंबर 1 इसके नंबर्स होते हैं। जी जी, ये जो 2 पॉइंट लगाए हैं यहाँ लगाने से 70 फायदे हैं। ये इसको कहते हैं इंग्लिश में टॉक्सिन ऑफ सेंटर और उर्दू में कहते हैं फासिद खून का मरकज, यानी सबसे ज्यादा गंदा खून पूरे जिस्म का यहाँ जमा होता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पॉइंट हमेशा लगाया है। बराबर। हाँ, तो हिजामे की शुरुआत ये सुन्नत पॉइंट से होती है, 70 फायदे वाले अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये जो मैंने लगाया ये एरिया लंग्स का, यानी कि फेफड़े, फेफसा होता है ना, उसका पॉइंट है। फेफड़े 2 होते हैं ना बॉडी के अंदर में, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये एक यहाँ लगा देंगे हम, और उसके बाद जो आप जी बहुत सारे लोग ऐसे ही खोल के बैठते जिनको कुछ नॉलेज नहीं रहता यार। ये काम असल में एक्चुअल जो थेरेपिस्ट है जिनको मेडिकल का नॉलेज है जी, 2 चीजें इसमें मालूम होना जरूरी है, एक फार्माकोलॉजी और एक होता है बॉडी का ऑर्गन्स। 2 चीजों का नॉलेज नहीं है तो आप हिजामा नहीं कर सकते। लोग ये सोचते हैं कि सुन्नत है तो कोई भी मौलाना कोई भी हाफिज कर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाफिज आलिम भी हो, कारी भी हो, मुफ्ती भी हो, तो उसको बॉडी के जो ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, उसके बारे में पता होना जरूरी है। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई मान लो आपने कहा कि भाई मुझे पेट में तकलीफ होती है जी जी, मुझे एसिडिटी रहती है जी जी, और मैं खाना खाता हूँ तो बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि डाइजेशन में बॉडी का कौन सा ऑर्गन्स काम करता है। बराबर, मुझे इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये पता होगा कि 3 चीजें काम करती है बॉडी में डाइजेशन को लेके जी। एक है छोटी बड़ी इंटेस्टाइन जिसको हुजरी बोलते हैं, और एक है पेनक्रास, और तीसरा है स्टमक। तो ये 3 जो चीजें हैं ये डाइजेशन को, खाने को डाइजेस्ट करने में इसका असल किरदार और रोल अदा होता है। जिसको मेडिकल नॉलेज ही नहीं है तो उसको क्या मालूम, खाली जो है कट लगाना सीख गया तो तजुर्बेकार बन जाते हैं। हाँ, अभी कुछ लोगों ने क्या इसको सुन्नत समझ के, देखिए सुन्नत के साथ में ये इलाज भी तो है ना जी, है ना जी। तो इलाज वही करेगा जो नॉलेजेबल आदमी होगा, मुआलिज है ना जी, डॉक्टर। और अगर वो डॉक्टर नहीं है तो कम से कम उसको हाँ इतना तो नॉलेज हो कि बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में
मतलब वो मेडिकल रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, उसको ये पता हो कि हाँ बॉडी के ऑर्गन्स क्या है, कौन से पॉइंट लगाना है, हेमोग्लोबिन लेवल। अभी जो आप ये कप लगा रहे तो इससे जो है क्या होता है? ये जो मैंने लगाया हूँ ये पैनक्रास का एरिया है, ये वाला जी, जो डाइजेशन का अहम रोल अदा करता है, ये वाला। असल में इसको पुरानी पद्धति यानी प्राचीन समय की पद्धति है, और इसे आयुर्वेदिक लैंग्वेज में पंचकर्म भी कहते हैं। पंचकर्म, हाँ, और एक्यूपंक्चर भी कहते हैं लोग इसको, पंचर करके भी निकालते हैं। लेकिन असल में हम लोग जो करते हैं वो है वेट कपिंग थेरेपी, वेट कपिंग गीला वाला, जो उनसे खून निकले। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राई कपिंग करते हैं। ये कप लगा दिए, कप लगाने के बाद में जब बॉडी में वैक्यूम अच्छा से हो जाता है, ड्राई कपिंग भी होती है। तो ड्राई कपिंग से क्या होता है, कप लगा के छोड़ देते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट तक, जब ब्लैक हो जाएगा तो निकाल देते हैं। तो टेम्पोररी दर्द में आराम हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ दुख रहा है, तो नहीं बाप बच्चों से दबाते हैं, बच्चों से वायु से, तो बच्चा क्या करता है, जहाँ दुख रहा है दबा करता है, तो टेम्पोररी दर्द में आराम हो जाता है। तो ये ड्राई कपिंग से ऐसे आराम हो जाता है टेम्पोररी। लेकिन असल जो है ना वो वेट कपिंग है, जिससे ब्लड निकलना चाहिए, सुन्नत वाला, उससे जो है ना वो लॉन्ग टाइम के दर्द में आराम हो जाता है। असल में एक्चुअली क्या है, दिखने में थोड़ा डेंजरस है, हकीकत बात है। कब लगाएंगे, खून कैसे निकलता होगा, ब्लड से कट करते हैं, दिखने में बहुत डेंजरस है, मतलब लगता है कि खतरनाक है। लेकिन यकीन करिए जो भी चीज सुन्नत होगी उसको अल्लाह हमेशा आसान बनाएगा। क्योंकि आसान नहीं होगी सुन्नत, तो उम्मत उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही आसान है, इसको कहते हैं लेस पेन ऑफ थेरेपी हिजामा को। और आप देखिए ये हमारे जो पेशेंट है लेटे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है, बताइए आप। कभी नहीं करा है तो उनको डर लगता है, लेकिन मैंने इससे पहले भी करा चुका हूँ और आज जो है वीडियो बनाते हुए करा रहा हूँ। इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ा। देखने में भले जैसे ऐसा लगता है डेंजर है, लेकिन नॉर्मल होता है सब। कोई जरा से ऐसा चींटी काटती इतना भी दर्द नहीं होता, समझ लो बस। तो हिजामा क्यों करवा रहे हैं आप, इसका क्या रीजन है? हिजामा मैं करवा रहा हूँ एक तो सुन्नत की नियत से, और जो मुझे थोड़ा तकलीफ है वो मैंने हाफिज जी को बताया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिजामा करने के बाद जो है। पहली बार है आपका? नहीं, ये तो मैं तीसरी मरतबा करा। तीसरी बार है। कितनी उम्र है आपकी वैसे नॉर्मली? मेरी उम्र है 31-32 होगी। अच्छा, मतलब आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल बहुत इजी है देखने? नहीं, बहुत इजी है। कोई जो है देखने में ऐसा लगता है, लेकिन बहुत इजी है, नॉर्मल है एकदम। अच्छा, अभी मैं कट लगाता हूँ तो बताना। इस तरह से माइनर कट करते हैं ताकि टॉक्सिन को जगह मिले निकलने की। और बहुत लाइट कट होते हैं, माइनर और लाइट कट होते हैं, और उसके बाद फिर टॉक्सिन बॉडी से आउट होगा इंशाल्लाह, हम देखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कैमरे में देख कि ये मामूली सा कट हमने किया है, लाइट एंड माइनर कट, जिससे टॉक्सिन को जगह मिले निकलने के लिए। और आप देख रहे होंगे ये किस तरह से टॉक्सिन बॉडी से धीरे धीरे आउट हो रहा है। देखिए आप, ये देखिए पॉइंट। अच्छा, ये जो ब्लड है, खून, ये फासिद खून है, वेस्ट ब्लड है, इसके अंदर में डेड सेल्स होते हैं मरे हुए। और अच्छा जो खून होगा वो नसों के अंदर में बहता है, वो ऐसे सिलो नहीं आएगा, वो आएगा प्रेशर के साथ में। देखिए आप कैसा निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। देखने में तो डर लगता है यार, लेकिन जो है मैं अभी हाफिज जी ने जो कट लगाया है, मुझे तो जो है ना जरा भी फर्क नहीं पड़ा, भले मेरे को गुदगुदी सी हो रही थी। अच्छा, जरा भी यानी एहसास ही नहीं होता, इतना हल्का हाथ रहता। हाथ की बात होती है, हाफिज जी का माशाल्लाह हाथ बहुत हल्का है, जरा भी एहसास नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है जी कि आपका चेहरा देखिए, ये महसूस हो रहा है कि अगर आदमी दर्द में मुब्तला है, जी, वो पेन को फील कर रहा है, तो बोल नहीं पाएगा, वो सिर्फ स्माइल नहीं आएगी। नहीं, जरा भी एहसास फील नहीं कर पाएगा। वो खुश होगा या वो सैड होगा या फिर वो नाराज होगा, जरा भी एहसास नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हिजामा की बरकत है, और बरकत असल में है सुन्नत की। जी, सुन्नत को अल्लाह ने आसान किया है। होता क्या है, जब हम पहले वैक्यूम करते हैं ना, तो वैक्यूम करने से जो कफ के जो स्किन होती है वो ऑटोमेटिकली 90% सुन्न हो जाती है।
स्किन। फिर उसके बाद जब कट लगाते तो हल्का सा महसूस होता है कि हाँ कुछ कीड़ी या कुछ पेंट को लिख रहा है। इस तरह से बॉडी में टॉक्सिन रिलीज होता है। देखिए ये इस तरह का मामला। और ये मिस्टर खान हाफिज जी से हिजामा कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसे हलीम भाई ने बताया, आपको दर्द एहसास नहीं होता, मामूली सफ़ीर होता है। देखिए हिजामा हम लोग जो करते हैं ना, उसका करने के लिए, हिजामा के लिए इन्वायरमेंट यानी कि एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट यानी स्वच्छ वातावरण इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में हम कट करते हैं। और टोटल जो आइटम हैं हम मेडिकेटेड इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाले। हमारे कफ्स भी मेडिकेटेड है, सर्जिकल ब्लेड से करते हैं। और कॉटन की बजाय हम लोग टिश्यू यूज़ करते हैं जो एकदम हाइजीनिक है माशाल्लाह। से पेशेंट को बहुत आसानी के साथ हिजामा हो जाता है और दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं। ये हिजामा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और भी लोग करते हैं बाकी के, मगर वो किस तरह करते हैं मुझे नहीं आइडिया है। पेशेंट बताते हैं उनका मामला कि वो अनहाइजीनिक तरीके से करते हैं। बहरहाल उनका अपना नॉलेज और उनका अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये बताना चाह रहा था कि बस हिजामा कहीं भी कराए, प्रोफेशनल एंड नॉलेजेबल आदमी हो, जिसे बॉडी के एक्चुअल पॉइंट का तो पता हो कि पॉइंट होते कहाँ हैं। उसको यही नहीं पता हो कब लगा देगा तो खून तो कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन आराम नहीं होगा। और सही तरीके को बिगाड़ना भी गुनाह है, खास करके सुन्नत को। तो हिजामा कहीं भी कराएं, किसी से भी कराएं, आप पे लाजिम है, फ़र्ज है कि वो नॉलेजेबल हो, प्रोफेशनल हो, उसी से कराएं। और ये कप वगैरह भी आप दोबारा यूज नहीं सब करते? थ्रो यूज थ्रो वाला फेंक देते ना। अब देखिए कप निकल गया है, अब कप निकलने के बाद में थोड़ा सा भी खून नहीं निकलेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं कि पाउडर छाट देते हैं ताकि कपड़ा अपना पहनने हो तो इजी रहे। देखिए ये फकत 10-15 मिनट में हिजामा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सुन्नत पॉइंट, लंग्स पॉइंट और पेन के रस, बाकी के पॉइंट इंशाल्लाह इनके बाद में लेंगे। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी 2 जगह कराया हूँ, लेकिन जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है बुरा ही रहा है, क्योंकि मुझे 1 हफ्ते लग गए थे ठीक होने में। और इससे पहले एक मिनट बात करने की माफी चाह रहा हूँ, बात करिए कि वो 1 हफ्ता यूं लगा। वो जो दाढ़ी की ब्लेड आती है ना, तो मोस्ट ऑफ लोग उससे करते हैं कि वो बहुत शार्प आती है, बहुत इजीली उनको कट कंफर्टेबल होता है, उसके जख्म जल्दी नहीं बनाते हैं और वो बहुत पेन देता है। कई पेशेंट ने ये बात मुझे आके उन्होंने बताया है। और हमारी जो ब्लेड है वो सर्जिकल ब्लेड है। और इमरान भाई ने बताया था कि 2 दिन जो है, 2 दिन यानी 1-2 दिन में जो है उनका सब निशान खत्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरा भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह कट का भी अच्छा रहा और 1-2 दिन में इंशाल्लाह अच्छा भी हो जाएगा, क्योंकि जो जानकारी इनके पास और इनका हाथ भी हल्का है। तो मैं तो यही कहूँगा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और स्क्रीन पे नंबर दूंगा, आपको जब भी कराना हो जो 1 दिन पहले जो है हाफिज जी के पास फोन करें और इनसे अपॉइंटमेंट ले ले। उसके बाद जो है जब ये टाइम तो उस टाइम से जो है इनके पास पहुंच जावे तो वो। और अच्छा अभी आपकी बॉडी से खून निकला तो चक्कर वगैरह सब? नहीं चक्कर वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल है जैसा आया था वैसा ही। हाँ ये क्या है, बॉडी का गंदा ही खून निकलता है, अच्छे खून से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा खून नस के अंदर होता है और इस तरह से आसानी से बाहर भी नहीं आएगा और बंद भी नहीं होगा। तो इससे मतलब सेहत फायदा है, नुकसान नहीं है। तो मैं स्क्रीन पे भी नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और लिंक दोनों दे दूंगा, तो आप जो है वहाँ से आ सकते हैं। तो भाई जो इस वीडियो का ये एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।